वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। वो बस इतना कहता है कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है अपने कमरे में। मेरे साथ कुछ दिन अगले दिन 29 सितंबर को फिर से एक कॉल आता है और ये कॉल इस बार दोपहर 3 बजे था। अब इस बार जो कॉल है ना, वो रेहान के फादर नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत मिस्टीरियस स्टोरी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं वीडियो पर, बने रहिएगा। दोस्तों, ये स्टोरी है रेहान की, जो एक 14-15 साल का लड़का था। उसकी फैमिली ने उसे हॉस्टल भेज दिया था। 28 सितंबर 2001 को रात के 8:30 या 9 के बीच में हॉस्टल से एक कॉल आता है और वो कॉल रेहान का था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत रो रहा है। अजीब तरह की बात ये थी कि जो वो लड़का है ना रेहान, वो बहुत हंसमुख किस्म का है और बहुत शरारती लड़का है। वो कभी रोता नहीं था। वो अगर घर में भी रहता था ना, तो उसको अगर आप मार भी दो, डांट भी दो, वो कभी रोता नहीं था। लेकिन आज जब उसका कॉल आया है ना, तो वो बड़ा डरा सा है, सहमा सा है और वो रो रहा था। ये कॉल उसके फादर ने उठाया था। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा। वो बस इतना कहता है कि पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है अपने कमरे में। मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। मैं रात में सोने जाता हूँ तो मुझे मेरे कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आती है, और रात में अपने हॉस्टल के वॉशरूम जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ अजीब तरह की परछाइयाँ दिखती है। ये बात सुन के ना, आर्यन के फादर को लगता है कि उनका बेटा मजाक कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे को ना हॉस्टल नहीं जाना था। वो पहले दिन से ही नौटंकी कर रहा था, कभी कोई बहाना बना देता, कभी कोई बहाना बनाता। वो चाहता था कि उसे हॉस्टल ना भेजा जाए, और अभी भी वो हॉस्टल से वापस आने के लिए ये सब बहाना कर रहा है। उसके फादर कहते हैं कि देखो, चुपचाप तुम हॉस्टल में रहो, और अगले महीने तो तुम्हारा बर्थडे आ ही रहा है। तुम्हारे बर्थडे में हम तुम्हें वापस ले आएंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर 1 महीने के लिए तुम यहाँ पे वेकेशन मनाना, अभी तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ये कह के उसके फादर ना कॉल रख देते हैं। अगले दिन 29 सितंबर को फिर से एक कॉल आता है और ये कॉल इस बार दोपहर 3 बजे था। अब इस बार जो कॉल है ना, वो रेहान के फादर नहीं, रेहान की माँ उठाती है, और फिर से रेहान वही सारी बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बस यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना, उसकी माँ बहुत डर जाती है। उसी टाइम वो कार ड्राइव करके हॉस्टल चली जाती है, क्योंकि हॉस्टल उसके घर से 45 किलोमीटर की दूरी में था, तो सामने ही था, इसलिए उसकी माँ तुरंत ही चल जाती है। जब वो जाके देखती है ना कि उसका जो बेटा है वो हॉस्टल की जो गार्डन है वहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके चेहरे में एक बहुत अजीब तरह का डर सा है, वो बहुत सहमा सा है, स्कैरीनेस उसके चेहरे में साफ दिख रही थी। ये उसका बेटा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जो रेहान है वो बहुत अलग तरह का था। वो हंसमुख था, हमेशा मजाक करता था, एकदम शरारती लड़का था। लेकिन यहाँ आने के बाद तो वो बिल्कुल बदल चुका है। वो डर डर के बात कर रहा है, वो बहुत घबराया सा है, उसके चेहरे में एक बेचैनी सी है। वो जैसे माँ को देखता है ना, माँ से लिपट जाता है और रोने लग जाता है। कहता है बस माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ बेटा, मुझे बताओ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, सीनियर्स ने तंग किया क्या, या टीचर ने कुछ कहा। वो कुछ भी कहता नहीं है, बस वो इतना ही कह रहा है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। उसकी माँ वहाँ के टीचर से बात करती है और रेहान को अपने साथ ले आती है। जब शाम में रेहान के फादर आते हैं तो रेहान की माँ बताती है कि मैं रेहान को वापस ले आई हूँ, उसका कॉल आया था। तो वो कहते तुम बेवकूफ़ हो, अरे वो तो यही चाहता है कि हम उसे यहाँ ले आए, वो इसलिए ये सब नौटंकी करता है। परसों रात को मुझे भी कॉल आया था, तुम बेवकूफ़ हो, उसे ले आई। अच्छा ले आई हो तो ठीक है, लेकिन कल उसे छोड़ देना। रेहान कहाँ है? तभी अचानक से ना रेहान अपने कमरे से बाहर आता है और रोते रोते अपनी जो ग्रैंड मदर है उसे चिपक जाता है। ये सब चीज़ें ना बहुत नई थी,
ऐसा कभी फैमिली में किसी ने नहीं देखा था। इतना डरा हुआ रेहान को कभी किसी ने नहीं देखा था। उसके फादर कहते हैं ये सब इसका ड्रामा है, मैं सब जानता हूँ, इसे हॉस्टल नहीं जाना ना, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहा है कि हम सब इसकी बातों में आ जाएं और इसे हॉस्टल ना भेजें। देख लो बेटा, तुम्हें जितना नौटंकी करना है कर लो, लेकिन कल तुम हॉस्टल जा रहे हो, समझे। ये कह के उसके फादर चले जाते हैं। अगली सुबह उसके फादर खुद उसे हॉस्टल छोड़ के आते हैं। वो जब जा रहा था ना तो बहुत रो रहा था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बार बार यही कह रहा था ना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मेरे कमरे में कोई है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। वो बस यही बोले जा रहा था। उसकी माँ, उसकी दादी बार बार कह रही थी कि इसे मत भेजो, इसे मत भेजो, लेकिन उसके फादर ने तो मानो जिद ही ठान ली थी कि इसे हॉस्टल भेज के ही रहेंगे। दोस्तों, कुछ दिन बाद फिर एक कॉल आता है हॉस्टल से 7 अक्टूबर को, मगर ये कॉल रेहान ने नहीं किया था, ये कॉल हॉस्टल के प्रिंसिपल ने किया था। और वो कहते हैं कि रेहान जो है ना वो हॉस्टल से भाग चुका है। क्या वो आपके पास भाग के आया हुआ है? पूरे 1 दिन हो गए हैं, उसका कुछ भी पता नहीं है। ये बात सुन के ना पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रेहान घर नहीं आया है। वो कहते हैं कब भागा वो, कैसे हुआ, क्या हुआ? उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि उनका लड़का भाग चुका है हॉस्टल से। हॉस्टल के प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप जल्दी हॉस्टल आए। उसके फादर उसी टाइम हॉस्टल जाते हैं, सारी बात उन्हें बताया जाता है, उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है। आज से 1 दिन पहले, मतलब 6 नवंबर को शाम के 6 बजे वो हॉस्टल की गेट फान के बाहर निकल जाता है और अभी तक वो हॉस्टल नहीं आया है और वो घर भी नहीं गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो घर भी नहीं गया है, वो कहाँ गया है किसी को नहीं पता। इधर जो रेहान के फादर हैं, रेहान के जितने फ्रेंड्स हैं ना, सबको कॉल करते हैं। उन्हें लगता है कहीं वो उनके घर तो नहीं चला गया, लेकिन कहीं भी रेहान का कोई पता नहीं चलता है। रेहान कहाँ गया किसी को नहीं पता। इधर रेहान की माँ का रो रो के बुरा हाल है। वो बार बार कह रही है कि रेहान आपसे कह रहा था कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना है, उसके साथ कुछ हो रहा था हॉस्टल में, लेकिन आप उसकी बात को नहीं माने और इसलिए वो तंग आके भाग गया। इधर सीसीटीवी कैमरेज में भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि रेहान के साथ कुछ हुआ होगा। इधर रेहान के फादर प्रिंसिपल को कहते हैं कि मुझे रेहान के कमरे में जाना है। शायद कमरे में कुछ उसने रखा हो ऐसा, जिसे देखने के बाद हमें पता चल जाए कि क्या हुआ है, मैटर क्या है। जब रेहान के कमरे में रेहान के फादर जाते हैं ना, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसके कमरे की हालत बहुत अजीब तरह की थी, मानो यहाँ पे किसी ने झगड़ा किया हो, क्योंकि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। और उसके डेस्क में ना एक नोटबुक थी जिसमें पेन रखा हुआ था। जब उस नोटबुक को खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और जब उसे पढ़ते हैं ना तो रेहान के फादर की पैर से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कागज़ में लिखा हुआ था कि आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने बहुत बार आप सबसे कहा कि मुझे यहाँ से ले जाइए, मगर आप सब ने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। आप सबको लगता था मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन सच में मेरे साथ 15 से 20 दिन से बहुत अजीब सारी चीज़ें हो रही है। मुझे कमरे में अजीब तरह की आवाज़ें आती है, मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। मैं बहुत डर चुका हूँ, इसलिए मैं इस हॉस्टल को छोड़ के जा रहा हूँ। ये लिखा हुआ था उसमें साफ साफ, और ये राइटिंग रेहान की ही थी। इसके बाद रेहान के फादर और जो हॉस्टल के प्रिंसिपल है वो पुलिस कंप्लेन करवाते हैं, एफआईआर होती है, लेकिन रेहान का कहीं पता नहीं चलता। किसी को आज तक पता नहीं चला कि रेहान कहाँ गया और रियल में हो क्या रहा था वहाँ पे। बाद में जो रेहान के फादर है वो थोड़े से, मैंने पहले ही बताया, रेहान की जो फैमिली है ना वो रिच फैमिली थी, तो रेहान के फादर ने ना मतलब अंदर से पता करवाया। वो जो हॉस्टल था ना, वहाँ पे जो कमरे में रेहान रह रहा था, उस कमरे में पहले
एक 11 का लड़का रहता था और उसने वहाँ सुसाइड किया था। इसलिए उसकी जो आत्मा थी ना वो रेहान को तंग करती थी बहुत ज़्यादा, और रेहान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उसके फादर को आज तक इस बात का मलाल है कि उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं मानी। शायद वो अपने बेटे की बात मान लेते तो आज उनका बेटा उनके साथ होता। तो दोस्तों आप लोग भी ना, अगर आपसे कभी आपके बच्चे कुछ कहे ना तो उसे मानिए। हमेशा ये मत सोचिए कि वो मजाक कर रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। कई बार ना बातें कुछ और ही होती है, हम समझ नहीं पाते, और जब हम समझते हैं ना तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जैसा इस केस में हुआ। तो बताएं दोस्तों कमेंट पे आपको क्या लगता है कि रेहान कहाँ गया होगा, या रेहान खुद से गया कि उसे कोई ले गया? कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी ना तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।